दिल्ली कांग्रेस में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बखेड़ा है उसके अध्यक्ष यानी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे। रविवार को अचानक सुबह सुबह ये खबर आई कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की चिट्ठी भी आ गई। वो 4 पेज की थी और उस 4 पेज की चिट्ठी में कई सारे सवाल खड़े किए गए और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतनी सारी क्राइसिस इस समय दिल्ली कांग्रेस में आखिरकार चल रही थी तो इससे पहले अध्यक्ष होते हुए अरविंदर सिंह लवली चुप क्यों थे। तो सवाल तो कई हैं और इसके जवाब भी अभी कांग्रेस को ढूंढने मुश्किल होंगे, क्योंकि अब 25 मई को चुनाव है दिल्ली में लोकसभा का और उससे ठीक पहले यानी अब 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अगर कप्तान खुद मैदान छोड़ करके चला जाए तो फिर उन्हें भी बाहरी व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि 2019 चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ऐसे में सीटें 3 मिले और उसके बाद 2 सीटें ऐसी शख्सियतों को दे दी जाए जो पार्टी में बहुत दिनों से एक्टिव नहीं रहे हैं। अभी 2021 के बाद ज्वाइन किया कन्हैया कुमार ने कांग्रेस और 2019 में उदित राज, और उन दोनों को टिकट अगर दे दिया जाए तो जो पुराने नेता हैं उनका दर्द समझा जा सकता है, समझ में आता भी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बात ये थी कि जब इसको लेकर के विवाद हुआ और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जिसमें राजकुमार चौहान है, संदीप दीक्षित है, सुरेंद्र कुमार है, ऐसे नेताओं ने जब इस पर सवाल खड़ा किया तो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था आला कमान का या आला कमान के प्रतिनिधि का, दिल्ली में जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो है दीपक बाबरिया। दीपक बाबरिया कौन है ये आपको बता देते हैं। उनको 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली की भी और हरियाणा की भी। दिल्ली और हरियाणा में लगातार विवाद चलता रहा और दीपक बाबरिया के रोल को लेकर के भी ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार ऐसा नेता जो कि बहुत ज़्यादा दिल्ली में दिलचस्पी नहीं लेता है, उस नेता को क्यों दिया गया जिम्मेदारी। तो अरविंदर सिंह लवली के चिट्ठी में उनके भी रोल का खासा बखान किया गया है कि कैसे वो दिल्ली में ब्लॉक प्रेसिडेंट की नियुक्तियों को भी रोके हुए हैं, अड़चन बने हुए हैं, वहाँ पर भी काम नहीं होने दे रहे। तो कई जगहों पर दीपक बाबरिया पर ये लगातार आरोप लग रहे थे कि वो जो पार्टी के अंदर कई सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति थी उनको भी वो रोक रहे थे। लेकिन बात सिर्फ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के नहीं थी। दीपक बाबरिया को जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अलग अलग प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाया गया तो उसमें उन लोकसभा सीटों से जुड़े हुए बड़े नेता भी बुलाए गए। सबसे पहले संदीप दीक्षित जब प्रदेश कांग्रेस दफ्तर बुलाए गए उन्होंने ये आपत्ति जताई कि किस तरीके से आखिरकार सीनियर नेताओं को अपेक्षा का सामना करना उपेक्षित किया गया है और उनकी अपेक्षा थी कि उन्हें टिकट मिलता। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है संदीप दीक्षित जैसे सीनियर नेताओं से बहस हुई दीपक बाबरिया की और माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला तक हो गया था। फिर बात आई उदित राज को लेकर के, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें खुद उदित राज तो शामिल नहीं थे लेकिन दीपक बाबरिया थे और वहाँ पर राजकुमार चौहान आए। उन्हें ऐसा आरोप लगाया जाता है राजकुमार चौहान की तरफ से कि उन्हें गेट आउट तक बोला गया। तो ये एक तरीके से ये माहौल बन रहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो थी 3 जो कांग्रेस प्रत्याशियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाई गई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा था कि तीनों प्रत्याशियों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लेकिन जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ठीक उसी समय एक विरोध प्रदर्शन हुआ और ऐसा माना जाता है
कि वो विरोध प्रदर्शन राजकुमार चौहान के कहने पर उदित राज के खिलाफ किया गया। बात वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई और वहीं से लगातार एक खेमा दूसरे खेमे पर आरोप लगाता रहा कि ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है वो कुछ सीनियर नेताओं के द्वारा रचा जा रहा है। ये भी सवाल उठा कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस समय प्रदर्शनकारियों को अंदर आने की इजाजत कैसे दे दी गई। फिर ये डिमांड उठी कि राजकुमार चौहान को बाहर निकाल दिया जाए पार्टी से। उस पर राजकुमार चौहान ने अपना इस्तीफा रविंदर सिंह लवली को भेज तो दिया, लेकिन वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, माना नहीं गया। तो फिर सवाल ये उठा कि क्या इसके पीछे क्या रविंदर सिंह लवली का भी कोई रोल बनता है? क्यों नहीं जो अनुशासनहीनता में पाए गए हैं उनको निकाला जाए। ऐसा लगभग 4-5 दिन ये पूरा घटनाक्रम चला है। उस घटनाक्रम के चलने के बाद कन्हैया कुमार का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो तारीफ करते हैं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार की। उसको भी इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है। तो ये तमाम खटास पिछले एक हफ्ते में लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। फिर आखिर में बात आई कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन की। कार्यालय उद्घाटन रविवार को होना था और उसका पोस्टर छपाया गया। उस पोस्टर में जो नाम थे उसमें अरविंदर सिंह लवली का नाम भी गायब था, उसमें फोटो भी उनकी गायब थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम, उनकी तस्वीर भी उससे गायब थी और साथ ही साथ कांग्रेस का भी नाम नहीं लिखा गया था। पोस्टर में चेहरा किन किन का था? एक तरफ अरविंद केजरीवाल की छोटी सी पिक्चर लगाई गई थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटो थी छोटी सी, और बड़ा सा फोटो कन्हैया कुमार का था। इसको एक तरीके से आखिरी तौर पर ये कहा गया कि इस तरीके से तो पार्टी नहीं चल सकती है, पार्टी को चलाना मुश्किल हो जाएगा, और इन्हीं आधार पर इस्तीफा दिया अरविंदर सिंह लवली ने। अब बात यह है कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा तो मंजूर हो गया है, तो आगे क्या हो सकता है, इसके मायने क्या है, इसकी कहानी का क्या पटाक्षेप कहाँ पर होगा। तो इसमें एक बात तो ये समझ में आती है कि अरविंदर सिंह लवली को बाहर किया गया है, उनकी जगह कोई अभी कार्यकारी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जो चुनाव तक अध्यक्ष बना रहेगा। दूसरी तरफ क्या दीपक बावरिया को लेकर के भी आलाकमान खुश नहीं है, तो हो सकता है कि उनको भी पद से हटाया जाए ताकि ये दोनों को हटा करके दो नए चेहरों को लाकर दिल्ली कांग्रेस का कमान सौंपा जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो जिन दो नामों पर कंट्रोवर्सी है, जिन दो लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर, एक उदित राज और दूसरा कन्हैया कुमार, क्या उनमें बदलाव संभव है? मुश्किल लगता है, क्योंकि दोनों कांग्रेस के आला कमान के प्रत्याशी माने जाते हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, वहीं उदित राज मल्लिकार्जुन खड़गे के, इसलिए उनमें बदलाव मुश्किल लगता है। तो क्या इसके बाद रास्ता खुल गया है अरविंदर सिंह लवली के लिए? पहले भी वो बीजेपी ज्वाइन किया था उन्होंने 2017 में, जब एमसीडी चुनाव चल रहे थे, उससे ठीक पहले। क्या दोबारा 7 साल के बाद वही कदम उठा सकते हैं अरविंदर सिंह लवली? फिलहाल उन्होंने मना किया है कि ऐसा कोई हम स्टेप उठाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार वो बयान दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो एआईसीसी ने दिल्ली के नेताओं से पूछ करके टिकट नहीं दिया, वो सही नहीं था। तो इस तरीके से अगर लगातार वो आला कमान के खिलाफ बोलते रहेंगे तो मुमकिन है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई की जाती है तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा बीजेपी ज्वाइन करने का। तो ये एक संभावना आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ती है। बहुत सारी संभावनाएं और भी हैं, तो क्या उनके साथ कोई बड़ा कुछ एक टीम लेकर के जाएंगे? बड़ी टीम में राजकुमार चौहान दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नेता तो नहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें क्या आला कमान के खिलाफ बाकी नेता भी विद्रोह करेंगे? हालांकि अरविंदर सिंह लवली साफ तौर पर कहते हैं कि जो उन्हें समर्थन है वो दिल्ली के आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है, लेकिन कार्यकर्ताओं का समर्थन अपनी जगह पर है। क्या इस स्थिति में जब उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किए हैं, तो क्या कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा या फिर जो आधिकारिक लाइन है उसके साथ जाएगा? तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में घटनाक्रम बदलता है। इस बीच निश्चित तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल तो है कि चुनाव से ठीक पहले एक नैरेटिव अलग तरीके का चला गया है। प्रधानमंत्री भी लगातार अपने राजनीतिक भाषणों में कह रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, विरोधी, कांग्रेस, वो सब की जो आपसी लड़ाई है वो आने वाले दिनों में सतह पर आ जाएगी, सामने आ जाएगी, जैसे जैसे उनकी हार नज़दीक आती चली जाएगी। तो ये तमाम पॉलिटिकल लड़ाई
आने वाले दिनों में सामने देखने को जरूर मिलेगी।